वेलकम बैक टू VCC एजुकेशन। आज आप लोग को हम कुछ ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि रियल नंबर का जितने भी पार्ट वीडियो था आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। उसमें टोटल आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, एक दो को बनाने के लिए थे, टोटल हम उसको समझा चुके हैं। जो बच्चे इसको बनाना चाहेंगे वो कॉपी किताब निकाल लेंगे और अपना पेज में उतार करके इसको वो बना भी सकते हैं। ऐसे हम करवाएंगे यहाँ पे 1 बाय 1। लेकिन जो बच्चे अगर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उनको 10 या 15 सेकेंड वो अपना सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको आप कॉपी में उतार के बना सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि मेरे जो हम बताएंगे उससे आप मिला लीजिएगा, तो इससे आपको सेटिस्फाइड मिल जाएगा कि हम जो बनाए वो मेरा सही था या मेरा कितना गलत है। इससे आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि आप कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और उसको से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो है रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम का ये पार्ट यानी लास्ट है। और इसमें कुछ हम ऑब्जेक्टिव आपको इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, टोटल आपका VVI ऑब्जेक्टिव है। तो इसको हमारा वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और नहीं समझ में आएगा तो उसमें आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुई। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप हम यहाँ पे पहले देख लीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हम 10-20 सेकंड का ब्रेक दे रहे हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज आपको ऑब्जेक्टिव का आप लोग उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले करके और आप लोग 10 मिनट में बना लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और आप लोग बारीकी से समझेंगे, क्योंकि ये आपका 15 गो है। लेकिन अगर आप 15 बना रहे हैं तो आपको इसमें कंप्लीट आपको 50 भी हो सकते हैं। अगर बढ़िया से आप समझ लेते हैं तो 45 के जगह 15 के जगह आप 45 भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव में दिया गया है कि रूट 5 क्या है। रूट 5 क्या है, जैसे कि हमने बेसिक में आपको बताया था कि रूट 5 यानी कहने का अर्थ है कि जो संख्या रूट में हो, जिसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल न निकलता हो, जिसका मतलब कि एग्जैक्ट न निकलता हो, वैसे संख्या को हम क्या कहते थे, अपरिमेय, और जो P/Q के रूप में न हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हम छाटेंगे, छाटने से ही बनता है। सबसे पहला मेरा दिया गया है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन जान ले। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो प्लस में हो, माइनस में हो और उदासीन तीनों हो, लेकिन रूट में न हो, तो वैसे संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तो मेरा ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब आइए दूसरा में दिया गया है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है कि रूट में अगर हो तो उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। वर्गमूल अगर निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रूट 5 का नहीं, रूट में नहीं रहना चाहिए लेकिन रूट में है, तो मेरा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब होगा कौन, अब देखिएगा रूट 5 क्या है। अब देखिए आप परिमेय संख्या का पहचान रूट में होना चाहिए, वर्गमूल नहीं निकालना चाहिए, तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यानी रूट 5 एक कौन संख्या है, तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया बच्चों। अब अगला आइए, दूसरा है 5.232 डॉट 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 अनंत तक। आपको हम पढ़ाए होंगे, याद करिएगा, एक टॉपिक इसमें जो मेरे वीडियो प्रीवियस में एक बताऊंगे आपको, शांत और आसान। हमने सिखाया होगा कि
परिमेय संख्या का दशमलव शांत और अशांत दोनों होता है, और अपरिमेय संख्या का दशमलव सिर्फ अशांत होता है, या जिस पे रेकरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय करती अशांत के रूप में ले लेते हैं, यानी बार बार संख्या आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, यानी 2 3 2 3 मेरा लगातार आते जा रहा है, ठीक है, 5.23 2 3 2 3, यानी एक नियम पे लागू होते जा रहा है, 5.23 5.23, यानी एक नियम पर है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाए थे 5.23, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, क्योंकि 2 3 और आते जा रहा है अनंत तक, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम बताए थे कि इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं, आपको याद होगा हम ऐसा बताए होंगे कि जैगो पे रेकरिंग होगा उतना ना होता है, आपको हम ऐसा बताए थे 5.23 रेकरिंग है, तो इसको हम बोले थे 523/99, और आगे कितना है 5 पे घट जाएगा, यानी 523 में से 5 गया, यानी 518 बटे आपका कितना हो जाएगा 99, यानी P/Q के रूप में लिखा गया। यानी P/Q के रूप में जो लिखा जाता है वो कहलाता है परिमेय। अपरिमेय आपका नहीं होगा। अपरिमेय कब होता, जब 2 3 4 5 6 8, मैंने ऐसा होता कोई सिस्टम से नहीं आता, यानी कभी 3 आ जाता, 3 के बाद 5 आ जाता, फिर 4 आ जाता, 2 आ जाता, और यह रिपीटेड नहीं होता, तो वह कहला जाता अपरिमेय। पूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ दशमलव में है, आप पूर्णांक संख्या कभी भी दशमलव में रूट में नहीं होता है, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, ये सब कह सकते हैं, 1.5 को हम पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते हैं। तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, ठीक है, मेरा ऑप्शन अपरिमेय नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। मेरा आंसर जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आएगा कि 5.232323 कौन सी संख्या है, तो यह मेरा एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, 6 + √2। आप मेरा एकदम जस्ट इसका वीडियो आप देखिएगा, उसमें हम सिद्ध किए होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, या आप खुद बता दिए होंगे। हमने सिखाया था कि अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तो चाहे जोड़ें या घटाएं या गुना करें या भाग दें, तो मेरा रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका परिमेय है और ये आपका अपरिमेय, जब दोनों के जोड़ें तो आप बताइए क्या होगा, तो यह मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। समझ में आ रही बात, मेरा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे परिमेय, यहाँ पे अपरिमेय। इसके पहले हम सिद्ध भी किए थे कि सिद्ध करें कि 6 + √2, 6 + √3, 6 - √2, 1/√2, ये आपका अपरिमेय संख्या। अगला ये पाई, इसके बारे में भी हम पढ़ा रहे थे चर्चा। हमने बताया था कि पाई एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक मतलब यूनान देश से आया है, जैसे हम लोग देवनागरिक में लिखते हैं हिंदी को, रोमन लिखते हैं इंग्लिश को, यानी अनेक तरह के। तो पाई भी एक तरह के सिंबल है, संकेत है, ठीक है। और यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मान जो होता है, पाई का मान बताया गया था 22/7। तो दोनों के हम बताए थे कि अगर एग्जाम में आ जाए पाई, एकदम सभी वेरी इंपॉर्टेंट आपको हम वीडियो लेके आए। अगर इसको शुरू से अंत तक देखते हैं तो चैलेंज के साथ आपको कहते हैं कि आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में आपका 60% ऑब्जेक्टिव हो गया, तो आप बना सकते हैं। तो देखिए पाई एक कौन संख्या है, तो पाई आपका हमने बताया था कि पाई जो है ये आपका परिमेय तो होगा नहीं, क्योंकि 22/7 आपका परिमेय है, तो यहाँ पे पाई आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, आपका पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या। याद रहेगा कि पाई आपका कौन संख्या, परिमेय। अगर एग्जाम में आ जाए 22/7 कौन संख्या, तब परिमेय। याद रहेगा 3.14 कौन संख्या, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता 3.14, तो वो आपका हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि आज तक पाई का मान एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाया है। चौथा आपका हो जाएगा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला ये 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, 11/5। 11/5 एक है, 11/5 याद कीजिए
हम शांत और अशांत पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम आपको बताए थे अंश और हर। अगर हर में गुणनखंड 5 आ जाए, 2 आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, और अगर इसके अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आती हो दो के, तो वह हो जाएगा क्या, वो अशांत हो जाएगा। और अगर नीचे 5 आ जाए, 4 आ जाते, 2 आ जाए, तो वह कहलाता है क्या, शांत। और शांत का क्या होता है, शांत दशमलव जो होता है उसका परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि सर ये अपरिमेय तो कभी होगा नहीं। आप सोच लीजिए कि अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, ये तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अपरिमेय का भी अशांत होता है, अपरिमेय का भी शांत और अशांत दोनों होता है। तब तो लड़कन का कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर इसका भी अशांत है, इसका भी अशांत, ठीक है। लेकिन यहाँ से बंटवारा यह हो रहा है कि इसका शांत और अशांत दोनों होता है, लेकिन इसका अशांत होता। तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आपका हर में 5 है या 2 है या 2 5 आ जाता, तो शांत होता और शांत इसी का होता, ठीक है। तो इसीलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा, परिमेय। याद रहेगा आपका, क्या हो जाएगा, परिमेय। यानी आपको पूछ दिया जाएगा 11/5 क्या है, तो आपका परिमेय संख्या। अगला ये छठा क्वेश्चन कह रहा है, छठा में कह रहा है 1/√2, 1/√2। इसको भी हम सिद्ध किए थे कि चाहे बटा में आ जाए, यानी डिवाइड में आ जाए, यानी भाग के रूप में ये है। तो आपका अगर एक परिमेय हो और एक आपका अपरिमेय हो, यानी कहने का अर्थ है एक आपका हो गया क्या, परिमेय, और एक हो गया अपरिमेय, तो रिजल्ट मेरा अपरिमेय आएगा। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। समझ में आ रही बात। यानी एकदम आपको एकदम खाली समझना है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। आप अगर इसको बढ़िया से समझ लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आइए, 7वां है, कह रहा है दो धन पूर्णांक, धन के मतलब होता है पॉजिटिव, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर bq प्लस r, जिसको हम लोग यूक्लिड का भी सूत्र कहते हैं, बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो हमने बताया था इसमें, मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, इसमें हम आपको बताए होंगे, देखिएगा उसमें कि इसमें कह रहा है कि r ग्रेटर देन b, यानी शेषफल हमेशा भागफल से भाज्य से बड़ा होगा, शेषफल छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, क्या होगा। या इसमें ऑप्शन चौथा लिख लीजिए, नन। नन भी चौथा ऑप्शन है, लेकिन इसी तीनों में कोई ऑप्शन है। ये थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, इसको हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। ये आपको लग रहा होगा कि क्या है, ये आपका एक सूत्र है यूक्लिड का, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपको हमने बताया था कि a को हम क्या कहते हैं, a को हम भाज्य कहते हैं, याद होगा। a को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। b को क्या कहते हैं, b को हम लोग कहते हैं भाजक। q को क्या कहते हैं, q को कहते हैं भागफल। और r को क्या कहते हैं, शेषफल। बताएंगे, आप प्रीवियस वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें आपको हम बताए थे a बराबर भाज्य हो गया, b बराबर भाजक हो गया, और r बराबर मेरा क्या हो गया, शेषफल। तो यही सूत्र हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ कह रहा है कि क्या होगा, r ग्रेटर देन, यानी b4 हो गया क्या, भाजक भाजक से बड़ा होगा, शेषफल भाजक शेषफल से छोटा होगा, तो इससे ई बड़ा होगा, शेषफल बड़ा होगा, या शेषफल 0 से होगा। तो आपको हम बता दें कि जब आप एग्जाम में कभी जाइएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कभी भी जो शेषफल होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर भाजक से बड़ा हो गया तो हम और उसको भाग देख सकते हैं। कैसे, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको। अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा समझिएगा। हम अभी बोल रहे हैं कि जैसे हम भाग देते हैं 5 से, मान लिया 13 में भाग दिए, 5 दूनी 10, मेरा आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे ई मेरा हो गया कौन सी, भागफल, भाजक, समझ लीजिएगा। ई मेरा क्या हो गया, भागफल, इसको हम क्या बोलते हैं, ए, इसको क्या बोलते हैं, बी,
इसको क्या बोलते हैं क्यू, इसको क्या बोलते हैं आर, यानी R4 हो गया शेषफल। एकदम बढ़िया से इसको समझिएगा, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारा, हम एक आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो आपको एक भी छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि B मेरा हो गया 5 और R हो गया मेरा 3। अब गौर कीजिए, अगर ये बड़ा आता तो हम और लगाते, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 6 हो जाता, तो 6 हो जाता तो हम और लगाते कि नहीं लगाते? जब नहीं लगाते तो मेरा क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि कहा जाता कि भाग तुम्हारा सही नहीं है। तो एक तो पता यहाँ से चला कि कभी भी इससे ये वाला, कभी भी इससे ये छोटा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे 3 आता है तो कन्फर्म है कि इससे ही बड़ा ही होगा। मानते हो कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाए कि बड़ा हो गया तो फिर भाग कैसे हम देंगे? भाग कैसे देंगे? हमेशा कटेगा नहीं तो कैसे बनाएंगे? तो इसलिए हमेशा, हाँ कट जाएगा तो 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन में कह रहा है कि R बड़ा होगा B से, तो बताइए R कभी बड़ा होगा? तो पहला तो ऐसे ही कट गया मेरा, ये मेरा कट गया। कहो कैसे सर? अब समझ लीजिए, कभी भी R मानी बड़ा का साइन हो गया, B से कभी भी बड़ा होगा नहीं। देख लीजिए, कुछ भी आ जाए यहाँ पे, कभी भी बड़ा होगा नहीं। देखिए कट गया। दूसरा ये R से बड़ा B, यहाँ पे अब छटा गया। R से बड़ा 0 से, यानी 0 R से माने 0 बड़ा होगा, 0 से बड़ा क्या होगा? कट जाएगा, आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। हाँ, R बराबर 0 रहता तो हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है, कटने के बाद क्या होगा? 0, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा बच गया आपका क्या? साथ में मेरा बच गया कि इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा R ग्रेटर देन B। आप तो समझ में आ गया होगा बात, कितना बढ़िया से हम यहाँ पे आपको समझाए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है कि A ग्रेटर देन B, तो कभी भी ये दोनों में हमेशा कहना मुश्किल होता है, क्योंकि कभी यहाँ छोटा भी होता है और यहाँ बड़ा भी होता है। क्यों? जैसे आप दशमलव वाला भाग देते होंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रहता है 5 रहता है, कभी कभी देते हैं, लेकिन ये में आपका एकदम फिक्स है कि R से बड़ा ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे समझाने की भी कोशिश किए थे। ये मेरा हो गया। चलिए, ये पढ़ाते पढ़ाते भी बताए थे कि मासा हमेशा एग्जाम में पूछता है A और 1 का मशक क्या होगा, यानी A जहाँ पे कोई संख्या हो गया, इसका मशक क्या होगा? तो बोलिए, एक कोई हो गया वेरिएबल नंबर, वेरिएबल के मतलब हो गया चर संख्या x y z, माने कुछ भी हो। अगर आइए आपका हो गया क्या? कांस्टेंट टर्म हो गया a। तो जो भी हमने बताया होगा, प्रीवियस वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें बढ़िया से आपको हम समझाए थे जब मास्टर सिखा रहे थे तब, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज है, और अगर आप नहीं देखते हैं सही ढंग से तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो मासा आपका a और 1, तो याद रखिएगा कि अगर जो कांस्टेंट होता है वही मेरा आंसर होता। तो कांस्टेंट टर्म इसमें कौन है? अगर मान लो यहाँ पे 1 रहता, यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 3 रहता, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1। याद रहेगा। अगर कहा जाता है A2 तो 2, A3 तो 3, X4 तो यहाँ पे 4, यानी आपका जो भी रहेगा हो जाएगा। अब देखिए, दोनों वेरिएबल टर्म है, तो ये तो कहने की बात नहीं, सब तो आप अपने बनाए हैं। आपको एग्जाम में कह दे A और ये का मासा, तो ये सब तो ऐसे ही बना दोगे। ये से में भागा दे, कट गया, तो इसका तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये तो कहने वाली बात नहीं है, इसका आपका मासा हो जाएगा A। ठीक है, ये सब तो हल्का था, लेकिन हाँ ये दोनों में कंफ्यूजन होता। अगला है मासा A और 0। तो हमने बताया था कि यहाँ पे सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मिस्टेक होता है, ठीक ना। यहाँ पे मिस्टेक कैसे होता है? बच्चा क्या कर देता है, यहाँ पे A0, तो 0 से तो भाग लगेगा नहीं हमें, तो कितना बच्चा इसका आंसर क्या ले आता है? इसका आंसर आपका ले आता है क्या? इसका आंसर मान देता है A। कैसे? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे तो 0 है, 0 मिटा भी देता है, कितना कहता है कुछ नहीं, तो आपका हो जाएगा गड़बड़। कितना हम लोग जैसे लिखते हैं ना कि 0 का कोई महत्व नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो गया? 0 है, तो 0 आपका है, तो A0 है, यानी कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पे A। ठीक है, यानी आपका कितना तक हो गया? 10 तक। पहला आपका हो गया। अगला है फिर वही चीज है आपका A बराबर BQ प्लस R।
में मासा ए और बी का मासा क्या होगा। जैसे ये आपका हो गया भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जेरा में ए आपका हो गया क्या बताइए, आपका ए हो गया भाज, बी हो गया आपका कौची भागफल। तो कह रहा है कि क्या आएगा मासा, ए और बी में मासा देंगे तो इससे आप कंपैरिजन कीजिए, आप इसमें समझ में आ जाएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बी बराबर क्या हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा, आप समझिए क्या कि मासा कैसे निकलता है। तो निकलता कैसे है, हम लोग जब निकालते हैं मासा तो कहते हैं क्या कि इधर वाला आपका मासा होता है। तो देखिएगा हम जब निकालते हैं यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखिएगा अगर हम यहाँ पे क्या भाग दे रहे हैं 2/5 में, 2 दूनी मेरा कितना हो गया 4, 1 हो गया। हम इसको कंडीशन पे अप्लाई करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर मेरा हो गया 5, बी बराबर मेरा हो गया 2, क्यू बराबर 2, आर बराबर 1। ठीक है, हम लोग मासा किसको कहते हैं, तो मासा मेरा जो आता है यहाँ पे अगर हम 1 से भी भाग दे देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो मेरा 1 आता है। तो हम क्या कहे थे कि जहाँ पे या तो 0 आ जाए या कट जाए वहीं पे रुक जाते हैं। तो इसको हम ऐसे ही 5 के 2 को लिख सकते हैं, 1 गुने 2 प्लस 0 लिख सकते हैं ना, बताइए हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वही लिखा जाता है। आप बताइए 0 आ गया, तो यहाँ पे मासा अगर पूछ रहा है कि ए और बी का मासा, ए और बी का क्या मासा, तो गौर कीजिए कि मेरा क्या आता है रिजल्ट में, मेरा रिजल्ट में यहाँ पे क्या आता है, यानी जो आता है, यानी ये मेरा कौची आया बताइए, बोलिए मेरा क्या आया, तो ये मेरा आया आर, कुछ में भी हो कहिए। जैसे कि यहाँ पे आ रहा था कि नहीं, देखिए अरे इसको हम जब मिटा रहे हैं समझिएगा, तो क्या आया यहाँ पे तो आर आया, बोलिए आया। और ये वाला मेरा क्या आया क्यू, ये वाला मेरा क्या आया बी, यानी बी और कोची बचा आर। इसी से ना हम लोग भाग दे करके मासा निकालते जाते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरा, अगर मासा कहा जाए ए और बी, यदि फार्मूला दिया रहे तब, तो इसमें जो होता है ये दोनों आपका होता, यानी आपका मेरा क्या हो जाएगा बी और आर, बी और क्या हो जाएगा आर, बी और आर याद रहेगा, बी और आर। अगला ये 12, ये आपका समझना होगा, कह रहा है कि क्या एक यौगिक संख्या है। आपको हमने बताया था, आपको परिभाषा सब चीज का, यौगिक के मतलब उसी को कहते हैं भाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य। ठीक है, एक बताओगे अभाज्य, एक बताओगे परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, सब चीज बताए थे, सम अभाज्य, विषम अभाज्य, टोटल चीज समझाए थे। तो कह रहा है क्या एक यौगिक संख्या है, तो परिभाषा आप जानिए कि भाज्य और अभाज्य के डिफिनेशन होता है 1 से बड़ा, तो 1 से तो बड़ा कह रहा है, तो 1 तो कभी यौगिक संख्या होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक वनली फोर क्या है, एक जो है विषम संख्या है, न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। भाज्य का ऐसे नहीं है, भाज्य का मतलब होता है अपने आप से भी कटना चाहिए, दूसरे से भी कटना चाहिए। अभाज्य उसको कहते, सॉरी भाज्य हाँ दूसरे से, अभाज्य उसको कहते हैं जो अपने आप से कटता हो लेकिन 1 से बड़ा हो। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हम बताओगे कि 2 है, तो कभी तो होगा नहीं। तो यौगिक संख्या में यहाँ पे आपका कर रहा है क्या एक यौगिक संख्या है, तो गलत है। यौगिक संख्या कौन हो जाता है 4, तो यस 6, तो यस क्यों, क्योंकि यौगिक के मतलब ही होता है अपने आप से भी कटे और दूसरे से भी कटे। तो ये जो है वनली फोर कौन संख्या है, विषम संख्या, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अगला ये 13 कह रहा है कि मासा 54 और 78, यानी 54 और 78 का मासा 6 होता है। तो कह रहा है कि 54 और 78 का लसा, तो आप हम बेसिक में नहीं बता पाए थे, एक सूत्र यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे अगर समझ लीजिए कि होता क्या है कि मासा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी एक तरह के सूत्र है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लसा होता है। ये आपका सूत्र है, हम बेसिक में इसको नहीं बता पाए होंगे, लेकिन ये सूत्र होता है।
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। आपका जो भी चीज इस पे रहेगा ये आप फार्मूला से सेट करके बना सकते हैं। कैसे देखिए, कह रहा है मसा यानी पहली संख्या मेरा हो गया 54, दूसरी संख्या मेरा हो गया 78 और मसा दिया गया है कितना 6। तो कह रहा है कि लसा, लसा को मान लेते हैं x। ठीक है, मान ले कभी कभी दे रहा था पहली संख्या दूसरी संख्या लसा, तो मसा पूछ देता। ये आपका सूत्र एकदम इम्पोर्टेंट, अगर हम नहीं बता पाएंगे लेकिन आज बता दिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुने लसा। तो काटिए, 6 से काट देंगे तो हो जाएगा 6 नमक के 54, तो 8 नमक 72 हो गया और 9 सत्ते 63 और 7 कितना हो जाएगा 70, यानी आपका कितना हो जाएगा 702। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा आपका फिर से देख लेते हैं, 8 नमक 72 हो गया 2 और 7 नमक 63 और 7, हाँ ठीक है 70, यानी आपका आंसर हो जाएगा 702। समझ में आ गया। इस पे कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी ऐसे भी रहेगा कि 54 और 78, ठीक है, यहाँ पे 54 और 78 यहाँ पे लसा दे देगा, लसा बराबर 702, तो यहाँ पे मसा भी कर सकता है। या कभी कभी दे देगा लसा और मसा दोनों दे दिया जाएगा, पहली संख्या 74 तो यहाँ पे x कर देगा, वो भी निकल गया। तो ये सूत्र सीख लीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। समझ में आ गया। अगला है 14 सवाल। चौदह नंबर का रहा है, ये सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि a बराबर 30, b बराबर 5, q बराबर भाट, r बराबर विभाट। अब कैसे होगा, यानी यहाँ पे दिया गया है ये मैंने भाज, भाज बराबर आपका दिया गया है, भाज बराबर है 30, भाज बराबर कितना है 30, b को क्या कहते हैं भाजक, b को क्या कहते हैं भाजक, भाजक मेरा कितना है 5, तो ये तो एकदम आसान है, 5 से भागा दे दीजिए 30 में, 5 छके 30 कट गया, यहाँ पे आ गया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं Q, इसको क्या कहते हैं R, यानी R बराबर 0 और Q बराबर 6। तो यहाँ पे कह रहा था कि पहला क्वेश्चन पूछा है Q, Q मैंने भागफल, तो Q मेरा हो गया 6 और भागफल हो गया 0। पहले क्या है Q, तो Q हो गया 6 और भागफल हो गया क्या, कितना आसान, समझ में आ रहा है। कभी कभी आपको ये आपको आएगा। अगला है किसी संख्या 200 में से, किसी संख्या 200 में से किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 बचेगा। यानी कह रहा है कि मेरा जो है 200 एक भाज्य है, ठीक है, जिसमें भागफल 15 है और शेषफल कितना है 5। तो कंफ्यूजन आपको होगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, तुरंत आपको बनाइएगा, सूत्र आपके पास है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहला सूत्र लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए दिया गया किसी संख्या में 200 में से किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से भाग दे, तो ये तो हो गया 200, समझिएगा, हो गया किस संख्या से बराबर भाग दे, भाग दे मैंने भाजक, भागफल मेरा दिया गया है, भागफल इसी को ना कहते हैं कोसेंट, यानी b को b रहने देंगे, भागफल मेरा कितना है 15, शेषफल दिया गया है 5। आराम से देखिए, देखिए सेट हो गया, ठीक है। अब आइए तब 5 इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, यानी 200 माइनस 5 बराबर 15 भी हो गया, यानी 200 में से 5 गया 195 और 15 भी, 15 से काट दीजिए, यानी b बराबर मेरा आ जाएगा 15 एकम 15, बच गया 4, 15 तिया 45, मेरा हो जाएगा कितना 13। देखिए काटिए, इसको काटेंगे तो 13 बार में आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी मेरा भागफल कितना, कौन संख्या से भाग देंगे, यानी वह संख्या 13 है जिसको 200 में भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल कहां से सूत्र आया, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया 13। तो बच्चों आज आपको हम 10th क्लास का नंबर सिस्टम में आपको हम टोटल 15 ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे और आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने की कोशिश किए।
आपको कितना समझ में आया आप हमें कमेंट में बताएं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, बनाने के पहले जब हम बताएं उसके पहले आप पेज पर एक उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके, और उसको पेज पर उतार कर आपने मिला लीजिएगा। उसके बाद इसको मिलाइएगा, कितना समझ में आएगा, और हमें कमेंट करके बताएं कि 15 में आपका कितना मार्क्स आया। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।